जी अम्मी, अब तबीयत बेहतर है मेरी, बस डॉक्टर ने आराम का कहा है। तो बस डॉक्टर की मानो बेटा, जैसे उसने कहा है तुम वैसे ही करती जाओ। अम्मी वही तो कर रही हूँ मैं, मगर थक गई हूँ लेट लेट के। बेचारी हिना को सारे काम करने पड़ रहे हैं। वो तो बेचारी अपने ससुराल में नौकरानी बन के रह गई है। उस पे क्या बीत रही है मुझे पता है। ये सब कुछ आपको किसने बताया? हिना ने? हिना कब मुंह खोलती है बेटा, वो तो बस जिंदगी की चक्की में पिस रही है। मुझे तो खुर्रम से पता चला है। खुर्रम? अम्मी उसका तो नाम भी ना ले, उसने तो मेरा मेकअप ही छुड़वा दिया है। अब आदिल मुझे कभी आपसे मिलवाने के लिए नहीं लेके आएंगे। बेटा रो मत, हम लोग आ जाएंगे तुमसे मिलने। अल्लाह तुम्हें अपने घर में आबाद रखे। बेशक मत आना, हम सब्र कर लेंगे। अम्मी आप सब्र कर लेंगी, मगर खुर्रम का मुंह बंद नहीं कर सकती। उसको आदिल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, आखिर वो उस घर के दामाद है। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, आदिल ही वो वाहिद सहारा है हमारा। वही तो एक दामाद है, अब दूसरे दामाद का कुछ पता नहीं है। अगर जिक्र छेड़ो तो बात बिगड़ जाती है। करें तो क्या करें हम? अम्मी इस बात का भी कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। बस आप और अब्बू सब्र से काम लें, हौसला रखें। जो हिना के हक में बेहतर होगा ना, बस वही होगा। बस बेटा हम उसको भी उसके घर में आबाद देखना चाहते हैं। अल्लाह हमारी सुन ले। अम्मी अम्मी जिद मत करें, बस अल्लाह पे छोड़ दें आप। फरा तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी आपसे कोई बात, मैं तो बस आपको हौसला दे रही हूँ। अच्छा अम्मी मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी आपसे। अल्लाह हाफिज बेटा। फरा ने भी कुछ ऐसा नहीं बताया मुझे कि कोई घर पे असरात या तावीज हुए हों। यकीनन ये इफ़्फ़त की कोई चाल है। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगियां जहन्नुम बन चुकी हैं, मगर अब वक्त आ गया कि हम तुमसे निजात हासिल करें। अच्छा हुआ अजलान ने फैसला खुद ही सुना दिया, ताकि हमारी जिंदगियों में भी कुछ सुकून आ सके। अजलान तुम्हें तलाक दे रहा है। मुझे साफ-साफ बता दो कि वो तुम्हें छोड़कर क्यों गई? मुझे साफ-साफ बता दो कि वो तुम्हें छोड़कर क्यों गई? बस कितना आजमाई की आपकी मोहब्बत अजलान। इस काटे पड़े रास्ते पर कब तक चलती रहूंगी? किससे पूछूं मैं? किससे? अधूरी रातों में कुछ नहीं है, वो लम्हे सारे बीत गए हैं, संवर गए थे जो ख्वाब बनकर। वो बेगम साहब आपसे छुट्टी लेकर गांव जाना चाहता हूँ। अरे कुछ दिनों पहले तो छुट्टी ली थी, फिर छुट्टी? वो बेगम साहब बेटे की शादी है, लड़के वाले रुखसती पर जोर दे रहे हैं। आपसे पहले जब छुट्टी लेकर गया था ना जी, तो निकाह किया था, अब रुखसती है। कब जाना है? वो जी कल सुबह ही निकल जाऊंगा, जो जरूरी काम है वो निपटा लूंगा। कल सुबह? इतनी जल्दी, और तुम मुझे आज बता रहे हो? वो जी घरवाली का फोन आया था, बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। अगर मैं वक्त पे नहीं गया तो सब रह जाएंगे जी। इतनी जल्दी में कौन सा भरोसे का बंदा मिलेगा? किसको मैं रखूंगी घर पे? कौन संभालेगा? बेगम साहब सिर्फ हफ्ता 10 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ज्यादा दिन लगाए ना तो इस दफा वाकई मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं नहीं बेगम साहब आप फिक्र न करें, मैं आ जाऊंगा। जाओ काम करो। है ना,
फरा, है ना, तुम ये मेरे लिए सब कुछ क्यों करती हो? तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं अपना फर्ज समझ के सब कुछ करती हूँ। अच्छा बैठो तो सही। है ना, तुम मुझसे इस तरह अजनबियों की तरह क्यों बात करने लगी हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि प्यार भरी बातें सुनने की आदत जो हो गई है तुम्हें। तुम मुझ पे तंज कर रही हो? तो और क्या करूं फरा? तुम्हें मुझ पे किए गए तंज नजर नहीं आते? आदिल का रवैया तुम्हें दिखाई नहीं देता? पहले दिन से तुमने आदिल को ना आदिल भाई बोला और ना आपसे बात की। वो तुमसे किस तरह प्यार से बात कर सकते हैं? तुम जानती हो फरा, पहले दिन से बल्कि पहली नजर से उन्होंने मुझे देखा नहीं है, घूरा है गुस्से से। तो फिर कैसे एहतराम करूं मैं? कैसे उन्हें कोई नाम दे दूं? ओह, इतना कड़वा लहजा। इसीलिए आदिल तुमसे नाराज रहते हैं। बहुत दुख की बात है फरा, तुम्हें मुझ में बुराइयां नजर आने लग गई हैं। अपने शौहर की कोई खामी नजर नहीं आती तुम्हें? बस कर दो, मैं आदिल के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकती। अगर वो तुमसे प्यार से बात नहीं करते तो इसकी वजह तुम खुद जानती हो। हाँ, जानती हूं मैं, सब जानती हूं मैं, लेकिन नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। सुने, मैं चाह रही थी कि जब हम फरा के ससुराल जाएं मिलने तो मिठाई और बच्चे के लिए कुछ कपड़े भी लेकर जाएं। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। भाई ऐसी जल्दी भी क्या है तुम्हें? अरे पहले तुम जाओ, उनसे मिलो, उनकी खैरियत मालूम करो। फरा से मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि बेहतर है और बहुत खुश है। जाहिर है भाई वो तो खुश होंगी, लेकिन हमारा भी तो फर्ज है ना उनकी खैरियत मालूम करने के लिए जाना। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए तुम जाओ, उनसे मिल भी लो और मुबारकबाद भी दे दो। तो क्या मैं अकेली जाऊंगी? नहीं भाई, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, मगर देखो खुर्रम को लेके मत जाना, वरना फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। जी नहीं, वो खुद भी नहीं जाएगा। अच्छा, अब इतने मिजाज बिगड़ गए हैं जनाब के? ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी तो चलते फिरते उसको ताने देते हैं। मैंने भी इसको सुना दिया था, कोई भी बात करता है ना वो गलत हो जाती है। आखिर वो अपनी बहनों से प्यार करता है। हाँ, मगर उसका अंदाज गलत है, उसे समझदारी से काम लेना चाहिए। अकल आते आते आएगी, अभी ना समझ है वो। बस तुम तो ना बस उसकी तरफदारी करती रहो। आपसे कुछ भी कहना फजूल है, जब भी बात करने बैठो ना दिल जलाने वाली बात कर देते कोई ना कोई। आखिर माँ है ना, माँ कब अपने बच्चे के बारे में कुछ गलत सुन सकती है? या अल्लाह, तू हिदायत देने वाला है। क्या मैंने वाकई अपनी बहनों का घर तबाह कर दिया है? क्या फरा और हिना का भाई होकर भी मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरी वजह से सारे झगड़े होते, फरा की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई। क्या मैं इतना बुरा हूं कि अपनी बहनों की खुशियां देने के बजाय उनके लिए दुख का बाइस बन रहा हूं? सब मुझ पर इल्जाम लगा गए। अब तो अम्मी ने भी मुझे कसूरवार ठहरा दिया कि मैंने ही उन लोगों के घर तबाह बर्बाद करे, उनके लिए दुख का बाइस बन रहा हूं। अब्बू जो कल तक मुझे अपना सहारा समझते थे, आज मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं कर रहे। मैं क्या करूं?
कहाँ जाऊं? अजलान बेटा, तुम चाचा बनने वाले हो। कितनी बड़ी खुशखबरी दी है मैंने तुम्हें। बस बेटा अब तुम जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हें भी हंसता बसता देखना चाहती हूँ। बस तुम जल्दी आओ। मैं आ जाऊंगा मामा, आप अपना ख्याल रखें। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जब से आदिल ने मुझे खुशखबरी दी है, मुझे तो जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। बस अब तुम्हारे आने के दिन गिन रही हूँ मैं। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, फिर कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा बेटा। अरे आदिल, आप आ गए? तुम काम कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना काम करने से। फिर ये बर्तन उठाकर कहाँ जा रही हो? वो मैं फरा, तबीयत ठीक है? फरा, 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 कोई है? कोई है? मामा, डैड, हिना, कोई तो है? फरा, फरा आंखें खोलो। फरा, फरा होश में आओ। अरे कोई है? कोई आता क्यों नहीं? है ना? जी आंटी। मुझे तुम्हें बताना था कि वो खानसामा चला गया कुछ दिन के लिए, तो तुम्हें कुछ दिन किचन संभालना होगा। जी आंटी, आप बता दीजिए मुझे क्या क्या करना है। अब तक तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि किसको कब क्या चाहिए। फरा का ज्यादा ख्याल रखना। उसको जब भी किसी चीज की जरूरत हो फौरन बना कर दे देना। वैसे भी ऐसे वक्तों में तो पता नहीं क्या कुछ खाने को दिल चाहता है। समझ गए हो ना तुम? मामा, मामा, क्या हो गया? मामा, इतनी देर से आप लोगों को आवाजें दे रहा हूँ, आप लोग सुन क्यों नहीं रहे? फरा को चक्कर आ गए, वो गिर गई है। आप लोग को एहसास ही नहीं किसी बात का। क्या करते रहते हैं आप लोग यहाँ पे? अल्लाह खैर करे, कैसे गिर गई? अभी तो देख कर आई थी मैं। अभी मैं उसे लिटा कर आ रहा हूँ, कम से कम खैरियत मालूम कर लें चल के। हाँ चलो, मैं चलो। आ जाओ तुम यहीं रुको। क्यों उठी थी तुम बिस्तर से? क्यों उठी थी? मैं आज ही ऑफिस गया और तुमने अपनी मनमानी शुरू कर दी। आदिल, बस जरा सी चलने की कोशिश की थी। जरा सी भी नहीं। मैंने कहा ना, जरा सी भी नहीं। अच्छा चलो छोड़ो ना, क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? कर लेगी वो आराम। मामा, मैं बता रहा हूं आपको, अब कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कितनी बार कहा कि अपनी बहन का ख्याल रखा करो। मुझसे नहीं की जाती 24 घंटे दिमागदारी। वो मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई थी। चौकीदारी करने तो कहा नहीं तुमसे। भाई वक्त पर काम कर लिया करो। अगर वक्त पर बर्तन उठा लेती तो फरा को तो ना उठना पड़ता ना। मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं। इतनी सी बात की और मिजाज दिखाकर चली गई लड़की तो। आप ही हैं जो उसके ऐसे मिजाज बर्दाश्त करते हैं, वरना। छोड़ो बेटा, क्या करना है दिमाग खराब करके। मिजाज ही दिखा रही है ना, दिखाने दो। आखिर को घर के सारे काम भी तो वही करती है ना। हाँ, मैं भी बस फरा की वजह से खामोश हूँ। इसको आराम की जो जरूरत है, और कौन करेगा हिना के अलावा काम? वैसे भी घर का खानसामा भी चला गया। मुझसे तो किचन विचन नहीं संभलता भाई। बहुत काम बढ़ चुका है अब। करेगी, वही करेगी काम। उसे भी पता चले ससुराल में रहना क्या होता है और शौहर से नाफरमानी का अंजाम। आदिल प्लीज, ऐसे तो मत बोले आप। चलो भाई, अब ये भी बोल रही हैं। तुम ही संभालो भाई, मैं तो चली।
लगता है हाशिम को बताने का वक्त आ गया है कि हम पर जादू टोना करवाया गया है। पापा जी ने ना खास ताकीद की है कि आपने किसी से जिक्र नहीं करना। क्या हो गया? ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो? खैरियत? क्या हुआ? अब किसके मिजाज को काबू करने जा रही हो? मेरी ये मजाल कहाँ। मैं तो इस घर में खुशियां और सुकून देखना चाहती हूँ, लेकिन जब जब कोशिश करनी कुछ उल्टा ही हो जाता है। इफ़त, मेरा एक मशवरा है, अगर तुम मानो तो। जी, आप भी अपना मशवरा दे ही दीजिए। देखो, अगर तुम ठंडे दिल से गौर करो ना, तो तुम्हारा अपना ही फायदा है इसमें। बजाय दिल को जलाने के, हालात को वक्त के धारे पे छोड़ दो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर खुद ही ठीक होना होता तो हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद कोई तो बेहतरी आती। पता नहीं क्या नहुसत हो गई है। इफ़त, ऐसा नहीं कहते, कुछ नहुसत नहीं हुई। अच्छा, तुम आदिल को आने दो, मैं खुद उससे बात करूंगा, तुम परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। कहाँ हो भाई? तुम तो घर में नजर ही नहीं आते। अपनी बेगम की खिदमत करने से इन्हें फुर्सत मिलेगी तो नजर आएंगे ना। कैसी बातें कर रही है मामा? सब कुछ आपके सामने तो है। अरे अरे, ये तुम ऐसे ही तंग कर रही हैं। तुम इनकी बातें दिल पे मत लिया करो। डैड, क्या क्या दिल पे ना लो। अजीब घुटा घुटा सा माहौल हो गया है घर का। पहले तो ऐसा नहीं था। लो, सारे काम खुद ब खुद सीधे हो रहे। ये सब पापा जी का कमाल है। वो दिन कब आएगा जब मैं सबको इन लोगों की हकीकत बताऊंगी। हाँ बेटा, देखो, वक्त के साथ साथ माहौल को तो तब्दील होना ही है। अब तुम खैर से एक शादीशुदा जिम्मेदार इंसान हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुमने तो अपने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया। डैड, ज़हन इतना उलझा हुआ रहता है, कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता। देखो, हालात से मुकाबला करना सीखो। मुझे देखो, मैं बाप होकर भी सब कुछ सह रहा हूं। तुम्हें तो हमारी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। लेकिन डैड, अब आप लोगों को इस बात का फैसला जल्द करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है अजलान से हिना को आज़ाद करवाएं और उसे वापस घर भेजें। इस तरह शायद अजलान भी वापस आ जाएगा। पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है। अगर हमने ऐसा किया ना तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। उसे इस बंधन से आजादी मिल जाएगी। तो मामा, जबरदस्ती कब तक उसे इस बंधन में बांधे रखेंगे हम लोग? जब तक वो वापस नहीं आ जाता। जी साहब, किससे मिलना है? हाशिम साहब हैं? उनसे जाके कहो कि समझ साहब मिलने आए। अच्छा, आप लोग रुको, हम पूछ के आता है। कितना अजीब लग रहा है यहाँ पर खड़ा होना। तुमने फराह को फोन करके बताया होता कि हम आ रहे? मैंने फराह को फोन तो कर दिया था और कहा था कि हम चक्कर लगाएंगे, लेकिन टाइम का उसे नहीं बताया था। हमें क्या पता था कि यहाँ पे हमें इंतजार करना पड़ेगा। अरे, ये बगैर इत्ला किए ये लोग इस तरह कैसे आ सकते हैं? जो आदिल, तुम जाकर मिलो, मैं भी बिल्कुल नहीं मिल सकती। अरे ऐसे कैसे बाहर जाकर मिल लूं मैं उनसे? मामा, अब जब वो लोग आ ही गए तो 2 मिनट मिल लें उनसे। नहीं बेटा, मैं भी इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं। मैं इसलिए उनसे इस वक्त नहीं मिल सकता। तुम चाहो तो उन्हें अंदर बिठा लो। हम तो नहीं मिलेंगे भाई, जाओ तुम शौक से मिलो। तुम एक काम करो, जाकर उनसे कह दो कि कोई भी नहीं है घर पर, और अगली बार आए तो फोन करके आए। तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है कि किसी के घर जाते हैं तो इत्ला करके जाते हैं? भला ये कोई वक्त है आने का?
अब आ ही गए हैं तो आप उन्हें अंदर भी बुला लें, इतनी दूर से आए हैं। तुम्हें अगर मिलना है तो उन्हें बुला लो। मैं इस वक्त नहीं मिल सकती, मुझे आराम करना है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। है ना, चलो उन्हें बुला लो अंदर। लेकिन देखो, मैं भी इस वक्त ज़हनी तौर पे बहुत थका हुआ बेटा, मैं भी नहीं मिलना चाहूंगा। तुम चाहो तो उनके साथ बैठ सकती हो। वो आप लोगों से ही तो मिलने आए हैं, शायद आंटी की तबीयत पूछने आए हो। हाँ तो उन्हें फोन करके आना चाहिए था ना, ये तो कोई तरीका नहीं किसी के घर आने का। किसी का मूड मिलने का चाह रहा है या नहीं, ये तो सोच के आना चाहिए ना उन्हें। एक्सक्यूज मी। तुम बैठो उनके साथ। भाई मुझे नहीं पता, कमरे में जा रहा हूँ अपने, थक गया हूँ एक ही बात का जवाब देते देते। क्या हाल बना लिया तुमने अपना, है ना? अपना ख्याल रखा करो बेटा। है ना? फरा कहाँ है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ, तुम बैठो बातें करो, मैं एक जरा जरूरी काम से आता हूँ। अम्मी अब्बू आप लोग कैसे हैं? इतने दिनों बाद आए, मैं कितना मिस कर रही थी। बस बेटा, तुम्हारी तबीयत का सुनकर के अपने आप को रोक न सके, वरना शायद हम आज भी यहाँ आने की हिम्मत न कर पाते। सॉरी अब्बू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। इज्जत जिल्लत तो किस्मत में लिखी होती है ना। ऐसा मत बोले अब्बू, आप लोगों की इज्जत हमारी सराखों पर। मेरी बेटी, जिस सब्र और हिम्मत से तुम दोनों ने हालात का मुकाबला किया है, मुझे फख्र है तुम दोनों पर। ऐसा कोई और कर नहीं सकता था सिवाय मेरी बेटियों के। अल्लाह ताला तुम दोनों को इसका अजर जरूर देगा। अम्मी, अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? प्लीज ना रो। अरे आपने तो हमें सिखाया है कि बहादुर बनो, सब्र करो, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। तो हम अकेले कैसे हुए? मुझे तो दुख इस बात पे है कि जो कुछ मेरी बच्ची के साथ हो रहा है उसकी वजह हमारी जल्दी सी है। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। मेरे नसीब में जो था मुझे वो ही मिला है। वैसे तो मैं कल उन लोगों से कम मिल तो लेना चाहिए था। किन लोगों से? वो आदिल के ससुराल वालों से, फरा के पेरेंट्स से। अच्छा, मुझे मिल लेना चाहिए था। आप क्यों मेरे पीछे पीछे उठकर आ गए थे? आप क्यों उनका सामना नहीं कर रहे थे? ओहो, अरे मैं कोई डरता थोड़ी हूं उनसे। मुझे तो लगा कि वो शायद तुम्हारी खैरियत मालूम करने आए। तुम अगर मिल लेती तो क्या था, अब उनको एक शिकायत का मौका और मिल जाएगा। जब वो आदिल और फराह को नहीं छोड़ते तो मेरा तो उन्होंने ब्लड प्रेशर हाई कर देना था, इसलिए मैं भाग आई थी। मैं भी उनके सवालात से कतरा रहा हूं। हालांकि मैं अगर चाहूं ना, ऐसे करारे उनको जवाब दूं कि जिंदगी भर याद रखें, आइंदा सवाल करना भूल जाएं। देखो, इसमें हमारा ही नुकसान होगा। अब क्या होगा हमारा नुकसान? ओहो, देखो, अगर इन हालात से घबरा कर हिना अपने मैके चली गई तो तुम्हारा और फरा का ख्याल कौन रखेगा? इस घर की देखभाल कौन करेगा? तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती क्या? वादे मियां साहब, आप तो बड़े समझदार हो गए, बड़ी मसलहत से काम ले रहे हैं। भाई देखो, अपना मतलब है तो हर पहलू पे सोचना तो पड़ेगा ना। अब मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूं कि हर एक से झगड़ा मोल ले लूं।
हाँ, आपका मतलब है कि वक्त पर गधे को भी बाप बना लो, है ना? हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा भाई, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। और देखो, तुम जरा घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करो, थोड़ा मसलिहत से काम लो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शौकी, शौकी जरा मेरा फोन लाना। क्या मेरी जात मेरे माँ बाप के लिए जिल्लत का बाइस बन रही है? अम्मी और अब्बू मेरी खातिर इन लोगों की कमजोरी का शिकार हो रहे हैं। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया। इसके बावजूद इन लोगों का सुलूक दिन ब दिन मेरे साथ बुरा होता जा रहा है। मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने जितना खुद को गिराना था गिरा लिया, लेकिन शायद इतना ज़्यादा गिराना भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जो हंसते हंसते टूटी है सी, जब भी किसी के दिल पर भी मेरी इन कुर्बानियों का असर ही नहीं हो रहा, बस मैं चली जाऊंगी। कांटों के जैसी मैं आज ही आंटी से कहूंगी कि मुझे घर जाने दें, अपने माँ बाप के घर, उनके घर जिनसे मिलना आप लोगों को गवारा ही नहीं है। रूठ गई है हिना की खुशबू, रूठ गई है हिना की खुशबू। पता कितने अजीब अजीब इल्जामात लगाए हम पे। उसके रवैये से तो मुझे लग रहा था कि किसी ने उकसाया है हमारे खिलाफ, वरना इतनी जल्दी उनका रवैया बदल गया हमसे। मुझे लगता है कि क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें? खुल के बताओ। मुझे लगता है कि अच्छी ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है, वही दखियानुसी बातें करती है हमारे खिलाफ। देखो जैनब, बिना देखे बिना जाने अच्छी पर तोहमत मत लगाया करो तुम। अरे इस बात को यही खत्म करो, फैलेगी तो हर एक की जबान पर आएगी। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? किससे पूछ रहे हो? अरे आप लोगों से पूछूंगा और किससे पूछ रहा हूँ? चाय सामने रखी हुई और आप लोग खामखाई की बहस में लगे। तुम नहीं जानते कि क्या हुआ या क्या होना बाकी है? तुम भी किस बदबख्त से बहस कर रही हो जैनब? अरे इसी की वजह से तो हमें गैरों के दरवाजे पे जाकर जलील ख्वार होना पड़ा। इसकी जबान के जहर को मेरी बेटियां झेल रही हैं। अब क्या हुआ है बताएं मुझे। तुम अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। खबरदार जो आइंदा तुमने किसी मामले में अपनी टांग अड़ाई, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बस तुम अब आराम करो, अपना ख्याल करो, सारी फिक्रें छोड़ दो। लेकिन आदिल, ये बात तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमारे घरानों के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई है। ये दीवार भी तो हिना की हाइल करता है, ऊपर से वो खुर्रम, उसने तो हद ही कर दी। लेकिन आदिल, अंकल और आंटी ने मेरे घर वालों से ना मिल के मुझे दुख पहुंचाया है।
अम्मी अबू पहले इतना परेशान थे और इस रवैये के बाद वो मैंने कहा ना तुमसे, बस अपना ख्याल रखो, किसी और की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आदिल, सही कह रहा हूं मैं, और जब से हमारी शादी हुई बस यही कहता चला आ रहा हूं तुम्हें। और एक बात सुनो, अगर अब तुम्हारी तबीयत खराब होती है, तुम्हें कुछ भी होता है, तो फिर सोच लेना मैं क्या करूंगा। क्या? अब क्या करेंगे आप? तुम्हारा मिलना जुलना बंद कर दूंगा सबसे, और हो सका तो तुम्हें लेकर यहां से दूर चला जाऊंगा, किसी ऐसी जगह पर जहां पर सुकून हो। नहीं आदिल, इस तरह हालात से नजर चुरा के नहीं जिया जाता। हाँ तो और किस तरह से जीऊं मैं? लोगों की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होती मुझे अपनी जिंदगी में। तो क्या करें, इन लोगों को छोड़ भी तो नहीं सकते ना। तुम्हें कहा ना, फिलहाल छोड़ दो ये सारी बातें, बस अपना ख्याल रखो। बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्या बात करेंगे आप? मुझे भी बताए ना। अभी नहीं, अभी काफी डिस्टर्ब हो तुम, बाद में बात करता हूँ। इतने सारे सबूत जब सब लोगों के सामने रखूंगी तब इन्हें यकीन आएगा, और तब खुलेगी इन सब की आंखों पर बंदी पट्टी। बस थोड़ा इंतजार और। ऐसे क्या देख रही हो मुझे, और क्यों देखती हो मुझे ऐसे? जी? किस बात का बदला ले रही हो मुझसे? मेरी और फरा की जिंदगी में रोक बनकर क्यों आ गई हो तुम? बोलो। मैंने क्या किया है? जिसका कसूर है आप लोग उससे पूछे। उसी से तो पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर में सिर्फ तुम कसूरवार हो। ठीक है, अगर आप लोग यही समझते हैं तो मैं आज ही अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी ताकि आप सबकी परेशानियां खत्म हो जाए। नहीं, अगर भेजना होता तो कब का भेज चुका होता। तो क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे हर वक्त जलील करते रहते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत का अंदाजा दिलाना चाहता हूं। आदिल, आप कौन होते हैं मुझे मेरी हैसियत का अंदाजा दिलाने वाले, जिन्हें खुद अपने ज़र्फ का पता नहीं? अगर मुझे फरा का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब तुम्हें ऐसा देता कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाते। होश तो मेरे ठिकाने आ चुके हैं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगी और अपना हक छोड़ दूंगी। हक? कैसा हक जो पहले दिन तुम्हारा ना रहा? तो क्या हक दिलाएगा तुम्हें? तुम्हें एहसास नहीं है जिसके लिए तुम ये बातें कर रहे हो वो तुम्हारा सगा भाई है। हाँ, वो मेरा भाई, मगर तुम इस घर के लिए कुछ भी नहीं। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे समझाने में नुकसान आपका ही है। मैं तो आज अपने माँ बाप के पास चली जाऊं। आपकी चहीती बीवी को कौन संभालेगा फिर? रख लूंगा 10 नौकर उसके लिए, मगर तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। जाओ, चली जाओ, बल्कि इसी वक्त निकलो यहां से।
मगर तुम इस घर के लिए कुछ भी नहीं। ये बात अच्छी तरीके से समझ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रख लूंगा 10 नौकर उसके लिए, मगर तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं।